परेशान करता है, ताने मारता है, प्रेम नहीं करता, सम्मान नहीं करता और दिन रात आपको ये जताता है कि मैं तुम्हारे जीवन में एक परेशानी बनकर आया हूं और जब तक रहूंगा तुम्हें परेशान करता रहूंगा, तो बेहतर है कि इस परेशानी से बचने के लिए तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। या तो तुम मेरे जीवन से निकल जाओ या मुझे अपने जीवन से निकाल दो, परंतु अब मुझे जीवन में सुख शांति चाहिए, तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। यदि अब तुम्हें तुम्हारा दाम्पत्य सुख नहीं मिल रहा, शादीशुदा जीवन केवल नाम का चल रहा है, अस्त व्यस्त है मामला, किसी से कहती हो तो कोई हंसता है, कोई मजाक उड़ाता है, मायके में बताती हो तो माँ दुखी हो जाती है, पिता चिंतित हो जाते हैं, क्या होगा इस लड़की का, सबको यही लगता है कि इसकी शादी तो टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। पिता क्रोध करते हैं कभी कभी तुम्हारे पति के नाम पर, वो कहते हैं आ जाओ बेटा मेरे पास रहना, मैं फिर से तुम्हारा विवाह करवा दूंगा, मुझसे गलती हो गई, मैंने ऐसा लड़का तुम्हारे लिए चुना। परंतु क्या पति बदलना सॉल्यूशन है? क्या तुम चाहोगी और लाइफ पार्टनर चेंज हो जाएगा और तुम्हारा जीवन सुखद हो जाएगा? ऐसा नहीं है। अब तो तुम्हारे बच्चे भी हैं, इतनी आगे गृहस्थ जीवन में निकलने के बाद पीछे कैसे हो जाऊं? वो एक है जो जिम्मेदारियां उठाना नहीं चाह रहा, मैं कैसे दामन छोड़ दूं इस रिश्ते का, कैसे डोर छोड़ दूं मैं इस रिश्ते का, कैसे मैं अपने पति से मुकर जाऊं? और सब बातें एक तरफ, तुम अपने पति से प्रेम भी तो उतना ही करती हो, वो नहीं करता, ना करे, मैं तो करती हूँ। मैं तो अपने ससुराल में रहना चाहती हूँ, अपने सास ससुर के साथ, अपने पति के साथ इज्जत से, जैसे मेरी बहन रह रही है अपने ससुराल में, जैसे मेरी भाभी मेरे घर में रह रही है, मैं भी तो अपने ससुराल में मान सम्मान के साथ रहना चाहती हूँ। तो अब क्या करें? हाँ, मैं कह रही हूँ कि गरम तवे पर एक नंबर लिखकर गरम तवा कर उस पर सिर्फ एक रोटी सेक लेना। ये रोटी यदि पति तुम्हारा खा लेता है, फिर देखो क्या असर होता है। हाँ, मैं कह रही हूँ एक अद्भुत चमत्कार, एक दिव्य नंबर बताने जा रही हूँ। एक चमत्कार होगा तुम्हारे साथ और ऐसा दिव्य चमत्कार होगा, सब कुछ बदल जाएगा, अद्भुत होगा, चमत्कारिक होगा। देखो, दो बातें हैं, ये दो व्यवहार पर निर्भर करता है। एक तो पति तुमको पसंद ही नहीं करता है, तब वो बहाने ढूंढता है तुमसे झगड़ा करने का, मार्केट जाता है, वहीं से तुमसे झगड़ा करके गालियां देते देते तुम्हें घर तक लाता है। कोई परवाह उसे नहीं है तुम्हारे मान सम्मान की। किसी के सामने भी शुरू हो जाता है झगड़े करना, अपनी माँ के सामने, पिता के सामने, भाई बहनों के सामने जानबूझकर तुम्हें नीचा गिराया जाता है, अपमानित करता है, हिंसा करता है वो तुम्हारे साथ। कभी थप्पड़ उठाया है तुम पर, उसने कभी पैरों से मारा हो, कभी वो तुम्हें मायके खींचकर पहुंचा देता है, लाने नहीं जाता, यहाँ से अपमान शुरू करता है और तुम्हारे मायके तक पहुंच जाता है। कई बार खुद वो तुम्हारे घर आकर तुम्हारे घर में तुम्हारा अपमान किया है, बेइज्जत किया है उसने तुम्हें, तुम्हारा मान तो हर जगह कम किया है उसने। और दूसरा है ये हालात कि पति कुछ नहीं कहता, पर तुम जानती हो कि पति तुमसे प्रेम नहीं करता। वो तुम्हें इज्जत देता है, कपड़े देता है, भरपेट भोजन मिलता है तुम्हें उसके घर में, तुम सास ससुर के साथ बड़े हंसकर रहती हो, मोहल्ले वाले जानते हैं ये भाभी है, बहुत अच्छी है, ये बहू है, बहुत अच्छे से रहती है, परंतु भीतर ही भीतर जो स्नेह, जो प्रेम, जो आनंद तुम्हें पति से मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। तुम किसी को कह भी नहीं सकती कुछ, क्योंकि सबकी नज़र में तुम दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी है। या जब शुक्र बिगड़ता है ना, गुरु जब बिगड़ता है, शुक्र बिगड़ता है, और जब दाम्पत्य जीवन में कलह प्रारंभ होते हैं, ये कई तरह की बाधाएं लाते हैं। इस बीच बच्चों का जन्म हो जाता है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, परंतु तुम जीवन की जो सुखद अनुभूति की हकदार हो वह तुम्हें प्राप्त नहीं हो रहा। तो ये दोनों अवस्थाओं में यह प्रयोग दिव्य है, यह प्रयोग कार्य करता है। और कार्य क्या करता है, मैं क्या कहूँ कि जादू करता है जीवन में। देखो, जब पति शाय नेचर का हो, तुमको पसंद ना करता हो और तुमसे कुछ ना कहता हो, तब भी धीरे धीरे उसके हृदय में तुम्हारे लिए प्रेम जागेगा, फिर वो तुम्हारा मान करेगा, सम्मान करेगा, तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। और जब पति हिंसक हो, अहंकारी हो, क्रोध करता हो, धन का मान हो उसे, अपनी सुंदरता का मान हो, वह तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता हो, या वो किसी और के प्रेम के चक्कर में हो और इसी वजह से वो तुम्हें मान सम्मान और प्रेम नहीं दे पा रहा, तो यह अवस्था में भी यह उपाय उतना ही कारगर है।
जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, घर नहीं टूटने दूंगी, एक भी तलाक नहीं होने दूंगी। पिछले 15 वर्षों से लगातार इसी प्रयास में हूँ और आपकी सफलताओं के अनगिनत मैसेजेस, ईमेल्स आ रहे हैं मुझे। बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद आप सबको। साथ रहिए, सुखी रहिए, मिलकर रहिए। जीवन बहुत छोटा है, उसे खुशनुमा बनाइए। शुक्रवार के दिन आटा गूंथिए। जैसे आप खाना बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, आटे में कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है, परंतु जब आटा आप निकालें तो खाली गमला जब लें तो प्रथम 3 मुट्ठी आटा 3 बार अपने पार्टनर का नाम लेकर निकालें। 3 मुट्ठी आटा। उसके बाद आपको जितने आटे उसमें और लेने हैं ले लो। जैसे सिंपल पानी से आप आटा गूंथती हो रोटी बनाने के लिए, वैसे गूंथ लो। ढककर रख दो, जितने देर रखना है। जैसे आप प्रक्रिया करती हो करो। तवे को धो लो, गैस पर चढ़ा दो, गैस बंद हो, बुझे गैस के ऊपर तवा चढ़ा दो। पूर्व दिशा की ओर चेहरा कर लेना। सुबह से अच्छी अनुभूति करना। देखो मैं एक बात बताती हूँ, रूखे फीके सूखे से बाल, तेल नहीं लगे हुए, बिखरे बिखरी सी जिंदगी है, होठों पे कभी लिपस्टिक नहीं है, कभी तुमने मेकअप नहीं किया, भरमांग तुम सिंदूर भी नहीं लेती हो क्योंकि पति प्यार नहीं करता, वो देखते नहीं है मैं किसके लिए श्रृंगार करूं। ये सब बातें तुम्हारे मस्तिष्क में चल रही है। तुम्हारा शुक्र खराब होता जा रहा है और दाम्पत्य जीवन में कष्ट बढ़ेगा और गालियां देगा पति। क्या करे वह भी, तुमने अपने ग्रहों को खुद जो बिगाड़ा है। सुंदर रंगीन कपड़े पहनने की आदत डालो। फीकी सूखी सफेद और काले कपड़ों से बचो। रंगीन कपड़े पहनो, भर मांग सिंदूर लो, चेहरे पर मेकअप लगाओ। इतने मेकअप प्रोडक्ट्स तुमने खरीदे हैं, किसी को यूज नहीं करती हो। उदासी से वो सारे पड़े रहते हैं और तुम्हारा चेहरा सूखा सूखा सा रहता है। बालों में तेल लेना, भर मांग सिंदूर लेना, शुक्र को मजबूत रखना। शुक्रवार को नहा धोकर अच्छे से तैयार रखना, दिन भर शुक्र को उच्च रखना। और यह प्रयोग जो मैं बता रही हूँ वह रात्रि में करोगी, यानी रात में जब खाना बनता है, रोटी पकाती हो तब। अब एक क्वेश्चन और उठता है, दीदी मैं मायके में रहती हूँ, ये रोटी मैं पति को नहीं खिला सकती, इसकी भी अवस्था है, तुम भी करना और मायके में करना। मैं बता रही हूँ क्या करना है। तुमने तवा चढ़ाया, बंद गैस के ऊपर ठंडा तवा चढ़ा देना। अपनी उंगलियों से तवे पर सबसे प्रथम पार्टनर का नाम लिख देना। तुम्हारी जो प्रेमिका है, तुम्हारी जो पत्नी है या पति है, प्रेमी है, जिसको भी तुम्हें वापस बुलाना है, जिससे भी तुम्हें मान सम्मान और प्रेम चाहिए, उसका नाम उंगलियों से लिख देना। अब इसी उंगलियों से नीचे अंक लिखना है तुम्हें 7, 8, 3, 4, 7, 8, 7, 8, 3, 4, 7, 8। जो मैं कहूँ, जैसे मैं कहूँ वैसे ही लिखना। सारे ग्रहों को ध्यान में रखकर बताया गया। ऊपर तुमने उंगलियों से ठंडे तवे पर पार्टनर का नाम लिखा, नीचे ये लिखा। 3 रोटियों के बराबर आटा को हटा लेना। गोल गोल जो तुम करते हो, पेड़े बनाते हो आटे के, 3 रोटियों के बराबर रख लेना और 3 रोटियां सेक लेना इसी तवे पर। अब गैस जला लेना, तवे को गर्म कर लेना, रोटियों को प्रेम से सेकना, कुछ मत लगाना। सेकने के बाद तीनों रोटी पर शुद्ध देशी घी लगा देना। सेकने के बाद, उतारने के बाद अब बड़े प्रेम से इस रोटी को पति को परोसना। उसके बाद और रोटियां पति खाए तो और रोटी देना, परंतु ये 3 रोटी उसे जरूर देना। पति खा ले इसे संपूर्णता से, खाते वक्त देखना भी उसे। अब पति नहीं है तुम्हारे पास, तुम मायके में हो, तो ये 3 रोटियां अगले दिन, रात्रि में नहीं, अगले दिन गाय को खिलाना। और गाय जब खाए तो बिल्कुल प्रेम से उसे देखना। ये 3 रोटी उसे खाने देना और फिर देखो कैसे जो फेरे पड़े हैं ना, तुम्हें हमेशा ये कहता है कि तुम मेरा एक गलत चयन हो जीवन का, तुम मेरी एक गलत अनुभव हो, काश मैंने तुमसे विवाह नहीं किया होता। इस तरह के सारे शब्द खत्म हो जाएंगे, शुक्र मजबूत हो जाएगा, दाम्पत्य सुख मिलेगा तुम्हें। तुम्हारा पति तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेगा, तुम्हारा गुलाम बनकर रहेगा।
जो भी अनुभव करो तुम अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करना। बस मेरी बहनों, बस मेरे मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।